ईवीएम पर सवाल 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों के समय भी उठे थे। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में भी ईवीएम से धांधली करने का आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए। पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो ईवीएम बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में भी मिली। ईवीएम पर जब भी सवाल उठे तो इन सवालों में हमेशा बीजेपी घिरते दिखाई दी। बीजेपी पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सत्ता में आने के आरोप लगते रहे। हालांकि वो इन आरोपों को खारिज करती आई है, लेकिन जब बीजेपी खुद विपक्ष में थी उस वक्त वो भी सत्ताधारी पार्टी पर ईवीएम घोटाले का आरोप लगाया करती थी। यानी ईवीएम हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जिससे इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल चुनावों में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये याचिका वकील ML शर्मा की ओर से दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील ML शर्मा की दलीलें सुनी। शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद से ये संकेत मिल रहे हैं कि ईवीएम की जगह कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्देश। नजदीक आते ही यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई है। पार्टियों में सेंधमारी का दौर और तेज हो गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी में सेंधमारी कर पार्टी को बार बार झटका दे रही थी, तो अब बीजेपी ने तो सपा के घर में भी सेंधमारी कर झटका दे दिया। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। हालांकि इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपर्णा यादव के सपा के खिलाफ तेवर और सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ करना हमेशा से ही इस तरफ इशारा करता था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लेकिन चुनावों से ठीक पहले ये फैसला सपा के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे जरूरी है, इसीलिए मैं हमेशा से प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म सबसे पहले है। मैं भाजपा की कार्यशैली से हमेशा प्रभावित रही हूँ। मैं अपनी क्षमता के अनुरूप हमेशा तत्पर रहूंगी। बता दें कि अपर्णा के सपा को छोड़ने के पीछे का कारण उन्हें उनकी मनचाही सीट न मिलना बताया जा रहा है। दरअसल अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव बोल चुके थे कि वो परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देने वाले हैं। इसे लेकर अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हुई, जिसके बाद बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपर्णा से संपर्क किया और अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई। जबकि चाचा शिवपाल ने भी अपर्णा को समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसा ना करे। अब अपर्णा बीजेपी में शामिल तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं, या किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। कयास ये भी है कि भाजपा अभी उन्हें टिकट ना दे, चुनाव प्रचार में लगाए और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपे या MLC बनाकर विधानसभा में ले आए। अब बीजेपी ने अपना दांव तो चल दिया, लेकिन देखना होगा कि सपा इस बार पर कैसे पलटवार करती। मोदी सरकार ने कृषि कानून भले ही वापस ले लिए हों, लेकिन किसानों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ कम नहीं हुआ है। किसानों की दूसरी मांगों को लेकर अभी तक मोदी सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। ना तो MSP पर कमेटी बनी, ना किसानों पर दर्ज केस वापस लिए गए। मुआवजा और दूसरी मांगों पर भी अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है, जिसके बाद किसानों ने भी बीजेपी को हराने के लिए 31 जनवरी से नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के निशाने पर इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सबसे ऊपर है। किसानों का दावा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना के पीछे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का हाथ था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो लखीमपुर खीरी से ही इस बार आंदोलन शुरू करने की बात कही है। टिकैत ने कहा कि किसानों ने दिल्ली में 13 महीने तक लड़ाई लड़ी और किसान इस लड़ाई को भूलेंगे नहीं। टिकैत ने बीजेपी का नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन इशारा साफ साफ दे दिया कि किसान बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। किसानों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी में भी हलचल बढ़ती दिख रही है। अब तक अजय मिश्र टेनी का खुलकर बचाव कर रही बीजेपी अब उनसे दूरी बनाने लगी है। आज बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उसमें टेनी को जगह नहीं दी गई है, जबकि संजीव बालियान, सुरेंद्र नागर, निरंजना ज्योति सहित कई नेताओं के नाम इस सूची में हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हार का डर भी दिखाई दे रहा है और इसी डर से पार्टी अब टेनी से लखीमपुर खीरी में भी प्रचार नहीं कराने के संकेत दे रही है।